हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स में आपका स्वागत है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर आपको लेके इस वक्त क्या सोच रहे हैं, रात को क्या सोच रहे हैं, कैसी भावनाएं हैं उनके मन में आपके लिए और क्या सृष्टि की संभावना है, हम सब चेक करेंगे। आपके फेवरेट कैंडल वैक्स और पेपर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। देखते हैं आज क्या एनर्जीज निकलती हैं आपके पार्टनर की। आप भी अपने मन को शांत कर लीजिए, 3 बार गहरी लंबी सांसें ले लीजिए और जब मैं कैंडल को लिट करके आपसे फ्लेम पे फोकस करूँ तो फ्लेम पे फोकस करके अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना। उसी के साथ साथ अभी के अभी इस रीडिंग को फटाफट से लाइक कर दो फॉर एनर्जी एक्सचेंज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर करना, सब्सक्राइबर नहीं हो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए व्यूवर, जरा फ्लेम पे फोकस तो कीजिए। लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार और हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए उनका। चलिए कीजिए, काम हो जाइए। 3 गहरी लंबी सांसें ले लीजिए। करें स्टार्ट। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, याद रखो जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेल फीमेल स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस है जी बिल्कुल। जब देखोगे तब आप इसे रेजोनेट कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, मन मुटाव, ये कुछ ऐसी इंटेंट है जो मैंने सेट किया यहाँ पे कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपसे ज्यादा रेजोनेट कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इति श्री राधा रानी गाइड कीजिए, प्रभु गाइड करें, महादेव गाइड करें, बजरंगबली गाइड करें, राधा कृष्ण गाइड करें। नंबर 4 लेटर वाई, यामिनी ऐसा कुछ नाम आ रहा है। एच हितेश, हीना, एच हेमा। ओके, नंबर 4 तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेटर एन भी दिख रहा है, लेटर ओ। ओके, स्टार फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अगर आप देखो तो चारों तरफ पड़ रहा है वैक्स, जो कि दिखाता है कि होपफुलनेस का कार्ड है, होप का कार्ड है, सॉरी, ठीक है। फ्लावर ब्लॉसमिंग का भी कार्ड नहीं, एनर्जी ब्लॉसमिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। समथिंग इज अबाउट टू ब्लॉसम, समथिंग इज अबाउट टू ब्लॉसम, आई टेल यू व्हाट। मीन, मकर, तुला, धनु, सेजिटेरियस, धनु यानी सेजिटेरियस, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों बड़ी प्रोमिनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे। एरीज की भी, मेष राशि मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, टॉरस भी, वृषभ, स्कॉर्पियो भी, सभी राशियां ऑलमोस्ट, एक आध को छोड़ के, ठीक है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आपके पार्टनर बहुत गफलत में, बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जो करंट सिचुएशन है ना, उसमें आपके पार्टनर कुछ काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं किसी चीज को पूरा करने की। इनके काम से संबंधित हो सकता है, यानी कि प्रोफेशन, ओके, या फिर कोई जिम्मेदारी हो सकती है जो कि खत्म करना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, बड़ा कन्वीनियंटली लाइफ में जब ये और जगह बिजी हो गए, जहाँ पे और जगह इनका ध्यान खिंच गया, तो इन्होंने आपको बहुत जल्दी प्रायोरिटी लिस्ट पे नीचे कर दिया, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि आप मुझे इस रिश्ते में इस वक्त बहुत बहुत बहुत, मैं बहुत सारे बहुत लगाऊं तो भी कम है, इतने फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो आप। फ्रस्ट्रेशन लिमिट पे जा चुकी है, लिमिट से पार जा चुकी है। ओके, खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो आप। जिस व्यक्ति को आपने अपनी प्रायोरिटी बना डाला, खुद को प्रायोरिटी आपने रखा नहीं, इस व्यक्ति के लिए तो आपने अपनी सेहत तक अफेक्ट कर ली, ठीक है। बहुत पैसा भी किसी किसी ने खर्च किया है, मोहब्बत में किया है, ऐसा नहीं है, बट जब बहुत हर्ट होता है इंसान तो हर चीज के बारे में सोचता है कि मैंने ये किया पर उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा ऐसा आप सोच रहे हो। इसको आपने प्रायोरिटी बनाया, पर विडंबना ये है, आयरनी ये है कि जिसको आपने प्रायोरिटी बनाया उसने अपनी दूसरी प्रायोरिटीज के लिए आपको छोड़ दिया, या आपको परेशान करने लग गए, या आपको निग्लेक्ट करने लग गए, इग्नोर करने लग गए। इग्नोर बहुत किए जा रहे हो आप इनकी तरफ से, बहुत इग्नोर हो रहे हो। दिख रहा है आपको साफ साफ कि व्यक्ति तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा। वाकई में आपके पार्टनर आपको पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से कुछ नहीं समझ रहे हैं। इनको लगता है कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी, इधर ही वापस आएगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है आपका पार्टनर, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं इनकी एनर्जीज इतनी ज्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रही है कि अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला ये ठीक नहीं बैठा पा रहे हैं। गफलत, जल्दी जल्दी जल्दी, बस ऐसा कर लो, इंस्टिंक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं सारे, ठीक है। क्या याद आती है आपकी इनको? जी बिल्कुल आती है। आपके साथ इस व्यक्ति ने इतने सारे पल बिताए हैं, इतनी सारी यादें बनाई हैं कि आपकी यादें तो अब इस व्यक्ति के साथ रहती ही हैं। याद भी करता है ये व्यक्ति आपको, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं स्पेशली, और अगर आप कांटेक्ट में है ना, अगर आप इस व्यक्ति से भी बातचीत कर रहे हो, या फिर अगर आपका रिश्ता ठीक भी चल रहा है, तो आप ध्यान रखो अभी थोड़ा समय में, 2 से 3 हफ्ते में एक बड़ी लड़ाई की सिचुएशन
प्रकट हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संयम के साथ रहना। मुझे बहुत सारी फायर एनर्जी दिखाई दे रही है, अग्नि तत्व। ठीक है, फायर को लिट होने के लिए बहुत थोड़ा सा ही, बस एकदम से हो जाती है लिट। जहां थोड़ा फ्रिक्शन देखा बस वहीं फायर हो जाएगी, वहीं आपको आपके रिश्ते में आग लग जाएगी। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी हो सकती है, और मैक्सिमम लोगों के लिए तो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी हुई भी है। ठीक है, आपको मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि ये क्या हुआ, बात तो इतनी बड़ी नहीं थी। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कुछ और बात है, क्योंकि इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि इशू बन जाए, इसका मतलब कुछ और है। आप में से बहुत सारे लोग इस दुविधा में हो कि क्या पार्टनर मूव ऑन तो नहीं कर रहा है, क्या इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि ऐसा बिहेवियर आपने इनसे पहले कभी फेस नहीं किया है, लेकिन इस तरह का सन्नाटा, इस तरह का रूखापन, इस तरह का इनडिफरेंस, ये आप भी पहली ही बार देख रहे हो। ओके, हर बार क्या होता था ना कि ऐसा हो सकता है कि आप व्यक्ति से रूठे रहते थे, ये आपसे रूठे रहते थे, कुछ समय बाद बातें हो जाती थी रिजॉल्व, मना लिया करते थे आप इन्हें, ये आपको चल जाता था, काम चला रहे थे आप लोग काम। ठीक है, लड़के झगड़ के, ठोक के, पीट के, जो भी होता है ना कि हम जैसे भी चला लेंगे काम को, ठीक है, अब रिश्ता तो चलाना ही है तो चलो कोई नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी चीजें बड़ी अजीब हो रही हैं। आत्मसम्मान पे बात आ रही है अभी आपकी, क्योंकि अभी ये व्यक्ति बहुत कड़वा भी बोल रहा है, और आपको ऐसा दिखा रहा है जैसे कि आप ही डेस्परेट हो इसके पीछे, इसको फर्क नहीं पड़ता। दैट इज मेकिंग यू गेट फ्रीक्ड ऑफ, क्योंकि आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन आत्मसम्मान की हानि बर्दाश्त नहीं हो रही है आपसे, होनी भी नहीं चाहिए। पर अब जो भी है, सिचुएशन ये है कि आप भी नहीं झुकना चाहते, वो भी नहीं झुकना चाहते। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियां, एक दूसरे को जज करना। ओके, एक दूसरे को, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से छोटी छोटी बातों को पॉइंट करना, जज करना, ये दिखाई दे रहा है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से। ब्लेम करना आपको, कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें ही लगता है, तुम्हारा ये, इस व्यक्ति को लगता है आप बहुत इमोशनल, उस व्यक्ति को लगता है कि आप चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते हो, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती। ये फील कर रहे हैं कि आपके ओवर इमोशनल होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा हिसाब किताब रख रहे हो रिलेशनशिप में, मतलब कि आप बहुत बहुत सी चीजें इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि इन्होंने आपसे पहले कहा होगा कि आपको नहीं दे सकते, नहीं हो सकता पॉसिबल, या फिर उन्होंने आपसे कहा हो कि कमिट किया हो, फिर आप पूरा ना कर रहे हो, और जब आप इनसे फॉलो अप कर रहे हो तो इस व्यक्ति को खराब लग रहा हो। तो इनको ऐसा लगता है कि हानि आप कर रहे हो, आप इसको कैजुअली ले नहीं पा रहे, आप वन डे एट ए टाइम जी नहीं पा रहे। जबकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे कुछ तो क्लैरिटी दो, बिना क्लैरिटी के मैं रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाऊं, कुछ तो क्लैरिटी मुझे चाहिए। इतना तो बताओ कि मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ सिक्योर्ड है कि नहीं है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, क्या मेरे साथ चलोगे, आखिर तक चलोगे या नहीं। ठीक है, जब भी आप इन महत्वपूर्ण गुण सवालों को पूछते हुए व्यक्ति भाग जाता है, तो फिर आपको और लगता है कि यार ये क्या है, व्यक्ति अपने हिसाब से आ रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी होती, आपकी अवेलेबिलिटी ना भी हो, लेकिन इसको आपकी जरूरत हो, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इसके लिए अवेलेबल रहिए। लेकिन आपको ये व्यक्ति कभी भी नहीं मिलते, उस वक्त तो कभी नहीं मिलते जब आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। पहले ये व्यक्ति 24 घंटे फोन पे रहता था, और आप ये बात जानते भी हो कि फोन अपना व्यक्ति ये छोड़ता नहीं है, खाते पीते, हंसते रोते, सोते जागते फोन इसके पास जरूर रहता है। तो फिर आपका फोन उठाने का समय क्यों नहीं है, आपसे बात करने का समय क्यों नहीं है, आपके एक मैसेज को रिप्लाई करने का समय क्यों नहीं है। चलो कुछ ना और नहीं तो एक्नॉलेज ही कर दो कि ठीक है थोड़ी देर बाद मैसेज करता हूँ, वो भी नहीं है, या तो ब्लू टिक होके आ जाता है, या फिर ब्लू टिक आ ही नहीं रहे हैं। तो ये सब चीजें ना आपको कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि आपने एक समय पे रिश्ता इतना अच्छा देखा है, अपने व्यक्ति की एक ऐसी पर्सनालिटी देखी है, उनका एक ऐसा व्यक्तित्व देखा है, कि अब इस व्यक्ति को, अब इस ये जो व्यक्ति आपके सामने है, इसे आप समझ नहीं पा रहे, इसको आप पहचान ही नहीं पा रहे, ये कौन है। अब आपको ये कंफ्यूजन है कि क्या ये सच्चा है कि वो सच्चा था। सच्चे दोनों हैं। जो वो व्यक्ति था, इन दैट मोमेंट ही लव्ड यू, ही और शी लव्ड यू। प्यार तो झूठा नहीं है इनका, ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचता है। ओके, कनेक्शन भी आपका बहुत स्ट्रांग है, झूठा तो ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन तब सिचुएशन डिफरेंट थी और अब सिचुएशन डिफरेंट है। सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा बदल गए हैं। आपका व्यक्ति अपनी बहुत सी प्रायोरिटीज पे वर्क कर रहा है, और आपको साथ लेके नहीं चल पा रहा है ये उसमें। कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही इसमें। तो इस व्यक्ति ने किसको छोड़ दिया, कहां कहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है, क्योंकि आप बड़ा दिमाग खाते हो, आप सवाल पूछते हो, इस व्यक्ति को ऐसे स्पॉट में डालते हो कि इसको फिर
गणना करनी पड़ती है, हिसाब किताब करना पड़ता है, सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने बड़े आसानी से ना आप ही को थोड़ा सा बैक सीट पे बिठा दिया कि बाद में तुमसे मैं बाद में डील करूंगा, देखेंगे। तो भगवान पे भरोसा दिखा रहे हैं ये बहुत कि देखा जाएगा, देखा जाए मूड में आपका पार्टनर, देखा जाएगा, अभी एड्रेस नहीं करूंगा, अभी नहीं। और जब आप इनसे कहते हो कि मेरी बात सुन, मेरी बात समझो, तो इनको बिल्कुल नहीं समझनी, ठन जाती है इनको, अब तो मैं नहीं सुनूंगा, अब तो मैं नहीं सुन रही। ठीक है, एक्सपेक्टेशन इनको बहुत सारी है आपसे, लेकिन दिखाते ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ने काम खराब किया, जबकि सच नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी ही है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है आपकी, लेकिन इस व्यक्ति को वो एक्सपेक्टेशन पूरी करनी नहीं है फिलहाल, मिस भी करना है, चाहना भी है आपको, बाद में मान भी जानी है आपकी, लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो जरूर आपको बहुत बहुत पीड़ादायक मुझे दिखाई देता है कि लग रही है। ठीक है, लेकिन देखो, आप अपने से ज्यादा इस व्यक्ति को प्रायोरिटी देने की भूल पहले ही कर चुके हो। ठीक है, ये होता है ना, बच्चा बिगाड़ दिया आपने। ठीक है, अब ये एक्सपेक्ट करना कि सडनली वो बदल जाएगा और आपको बहुत अधिक महत्वता देने लगेगा, ये अभी आपकी एक्सपेक्टेशन सही नहीं है। रुको, इस व्यक्ति को इसको अपने स्पेस पे चलने दो, इसको अपने पेस पे चलने दो, दौड़ाओ मत इसको। आप पीछे पीछे भागोगे भी बोल के कि मुझे आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, तो उठपटांग आंसर मिलेगा, लड़ाई झगड़ा मिलेगा। रुको अभी, वेट, लेट ही और शी सॉर्ट हिज ओन इमोशंस फर्स्ट। बेबी सिटिंग करने के लिए इस रिश्ते में नहीं आए हो। ओके, अडॉप्ट नहीं कर लिया आपने, आपने इनको। लेट हिम और शी बी, यही आज का मैसेज, यही आपकी गाइडेंस है आज के लिए। जितना हो सके इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।